नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये हमारा छोटा सा विलेज। बहुत ही खूबसूरत, बनाने वाले ने इसे जैसे अपने हाथों से बनाया हो। और सबसे खूबसूरत इसका पानी, जो पानी पीने के अलावा मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत सारे रखता है। ये साफ पानी छोटे छोटे स्प्रिंग्स से आता है। ये स्प्रिंग्स इस कंडी रेंज में बहुत सारे हैं और इनका रिचार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो यहाँ के मौसम, बारिश, बर्फ़बारी पे डिपेंड होता है। जितनी बारिश होगी उतना देर ये पूरे साल चलेगी। और यहाँ बारिशें तभी होंगी जब यहाँ का फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा, जो कम होता जा रहा है। बारिश यही तो चाहिए इन स्प्रिंग्स को रिचार्ज करने के लिए। हमने इन जंगलों को बचाने के बजाय इनको जड़ से ही काट दिया। यहाँ नए नए रास्ते बनाए, नई चीज़ें लाई और यहाँ जो लैंड थी वो भी कन्वर्ट करने लगे। इसकी वजह से यहाँ का सारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है और इस बिगाड़ की वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो सबसे ज़्यादा खतरा हमारे इस पानी को है। जो पानी इन स्प्रिंग से आता है ये सूख जाएंगे। इनको बारिशें चाहिए, तो हमारे गांव को भी एक मेजर थ्रेट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे सिक्किम में, वहाँ पे भी ये स्प्रिंग्स, ये स्ट्रीम्स पहले ही सूख चुके हैं। अगर हमने भी कोई कदम नहीं उठाए तो हमारा हाल भी यही होगा। हम जिस पानी के लिए अभी माने जाते हैं वो कल को शायद हमारे लिए नहीं रहने वाला। और एक बड़ा थ्रेट हमारे वाइल्ड लाइफ पर भी है। इन जंगल्स में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे और ये इनके घर थे, और हमने इन जंगल्स का सफाया करके इन सब को मजबूर कर दिया है हमारे अपने घरों में आने के लिए। और इनकी तादाद भी बहुत हद तक कम हुई है, यहाँ तक कि ख़त्म होने को ही है। और हमारी ये जर्नी आज की इसी नेचर और हमारे गांव के नाम, तो चलिए हमारे साथ देखते हैं और क्या है यहाँ। इस विलेज को मनी पंजाब भी कहते हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि जंगीर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड इसी गांव की है, जो फर्टाइल भी बहुत ज़्यादा है। इस गांव का एक हिस्सा बहुत ही खूबसूरत, जिनमें बसे हैं ये पहाड़ और खूबसूरत जंगल। इन्हीं जंगलों को देखने आज हम चले थे। पानी जो हम सब के लिए ज़रूरी होता है, और इससे भी ज़रूरी बात, इस पानी को बचाना होता है, जो हम सब का फ़र्ज़ भी है। और इस विलेज की बात करेंगे तो ये छोटे छोटे स्प्रिंग्स इस विलेज की लाइफ लाइन है। ये जो छोटे स्ट्रीम्स नीचे आके इनको पानी देते हैं, इनको बचाना इनका फ़र्ज़ है। इन स्प्रिंग्स का रिचार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका अपना एक कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ पे जमा पानी, बारिश, बर्फ़ में सभी पानी अपने अंदर खींच लेते हैं और वो साफ़ होके फिर दूसरी जगह हमारे इन नालों में निकलता है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ शुरू होने लगी हैं और ये तब्दीलियाँ यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिलेंगी आपको, खासकर इन पहाड़ों, इन जंगलों में। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन पहाड़ों के लिए। इन पहाड़ों में जो ये जंगल हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा जंगल पिछले सालों ही काट दिए और इन जंगलों से ये जो सॉइल है यहाँ पे डिग्रेड हो गई। इन खूबसूरत से जंगलों को बचाना हमारा फर्ज है। हम सब लोग मिलके इस जंगल को बचा सकते हैं। हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हाथ मिलाकर इन जंगलों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमें पिछले 1-2 सालों से जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कंडी रेंज में यहाँ पे पूरी तरह डिफॉरेस्टेशन का मसला ख़त्म ही हुआ है और यहाँ पे नए नए ड्राइव्स चलाए गए, जैसे ग्रीन ड्राइव चला रहे थे पिछले ही हफ्ते। यहाँ पे जो कंडी रेंज में जो भी इनने पौधे लगाए, यहाँ पे ट्रीज़ लगाए, तो ये काबिल तारीफ़ है। हमारे फॉरेस्ट्स बैरियर्स होते हैं एवलांचेस, इरोजन, लैंडस्लाइडिंग के लिए। ये फॉरेस्ट्स हमें देते हैं फ्रेश एयर, ड्रिंकिंग वाटर और ये खींचते हैं बारिश को भी। तो इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे जीने के लिए इस ज़मीन पे। हम इंसानों ने 80% ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर खो दिया है अपने ही हाथों इसी धरती पे, क्योंकि यही फॉरेस्ट बचाने वाले थे हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से, और हम इन्हीं को ही काट रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ी बर्बादी होने वाली है। इस जंगल में देख सकते हैं आप कितने सारे पेड़ काटे गए हैं, मगर इस जंगल की ख़ास बात यह है कि ये रीजनरेटिव प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। आप यहाँ पे दूर ही रहिए, ये देखिए इसका रीजनरेटिव प्रोसेस बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं नए नए पौधे कितने उग रहे हैं। अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो हम आने वाली जनरेशन्स को क्या दिखाएंगे? उनके लिए बस बुक्स में रहेंगे ये पेड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस ट्रिप का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे दोस्तों को, नईम, गौहर और आकिब, और सबसे ज़्यादा शौकत को। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।